Hello dear students, again welcome in ChemPipe. So today we'll discuss J Advanced 2018 paper 1 question number 3. Completely P block का and chemical bonding से related question है. तो शुरू करते हैं. बोला जा रहा है which of the following is correct? Is or are correct? तो Bi2O5 is more basic than N2O5, no doubt. Why is it so? क्योंकि ग्रुप में बात करें दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं. नानी पापा अम्मा सब बीमार. ओके हम जानते हैं कि जैसे जैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, मेटलिक कैरेक्टर अगर आप इंक्रीज़ करते हो तो बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड के जो बेसिक कैरेक्टर्स होते हैं ना वो भी इंक्रीज़ होते हैं. हम जानते हैं ग्रुप ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं. तो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड का बेसिक नेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा. तो Bi2O5 विल बी मोर बेसिक देन N2O5. तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. NF3 इज मोर, सेकंड ऑप्शन NF3 इज मोर कोवेलेंट देन BF3, नो डाउट. कोवेलेंट बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली जो बनता है वो बनता है नॉन मेटल में. तो हमारे पास नाइट्रोजन भी नॉन मेटल, फ्लोरीन भी नॉन मेटल. Bi इज व्हाट, मेटल. बिस्मथ इज व्हाट, मेटल. एंड फ्लोरीन इज व्हाट, नॉन मेटल. तो इट विल बी काइंड ऑफ आयनिक बॉन्ड, नॉट 100% आयनिक और नॉट दैट मच आयनिक, बट स्टिल मेटल एंड नॉन मेटल काइंड ऑफ आयनिक बॉन्ड. तो कह सकते हैं हम कि हमारे पास NF3 जो होगा नो डाउट ज़्यादा कोवेलेंट होगा किससे, BiF3. तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट. थर्ड ऑप्शन है PH3 बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन NH3. दिस इज आल्सो करेक्ट. वाई इज इट सो? क्योंकि हम जानते हैं, हाँ मतलब क्यों डिस्कस करनी पड़ गई ये बात, क्योंकि अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है तो हम ये बोलते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिकुलर मास. मॉलिकुलर मास जिसका ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा. तो PH3 का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन है किसका ज़्यादा, NH3 का. वाई इज इट सो? क्योंकि NH3 में हम सब जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ते हैं तो ये भी एक एग्जांपल लेते हैं कि NH3 में होगी क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो देयर इज एक्स्ट्रा फैक्टर. ओके तो उसके कारण NH3 में जो होंगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस PH3 से ज़्यादा होगी. तो इट विल बॉयल एट हायर टेम्परेचर एंड PH3 विल बॉयल एट लोअर टेम्परेचर. दिस इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शन डी बहुत सुंदर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए. NN ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग 2p2p, PP ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग 3p3p. ठीक बात है. अकॉर्डिंग टू VBT एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल साइज जितना ज़्यादा होगा ऑर्बिटल का, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना कम होगा. अब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अगर बढ़ा, एक्सटेंट ओवरलैपिंग अगर कम हुआ तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी. सही बात है. बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, कोई दिक्कत है. तो यहाँ पर साइज ज़्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा. तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी. यहाँ पर साइज छोटा है ऑर्बिटल का तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा. तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी. भले आप वापस से पॉज करके इसको रिवर्स करके वीडियो को देख लेना, एक बार वापस सुन लेना मेरी बातें. ओके तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, नो डाउट. यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, ज़्यादा है. ठीक बात है. इतना ज़्यादा है कि ये दोनों जब पास आएंगे तो इनके लोन पर क्या करने लगेंगे, रिपल्शन करने लगेंगे. और इतना रिपल्शन करेंगे कि ये बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली कम एनर्जी पर टूट जाएगा, कम एनर्जी लगाने पर ही टूट जाएगा. नाउ दीज टू एटम्स एक्सटेंट ओवरलैपिंग इज लेस, बॉन्ड लेंथ इज हायर. सो दीज टू एटम्स आर फार इनफ दैट इनके लोन पेयर का रिपल्शन इतना नहीं है कि ये बॉन्ड इजीली टूट जाए. समझ रहे हो? तो विडंबना देख रहे हो आप. जो चीज़ें अपोजिट हैं एक दूसरे के वो चीज़ें यहाँ सेम हो रही है. बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी कम. बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा. सो दीज आर सम स्पेशल केसेस विच वी हैव टू बी माइंडेड. इज इट और नॉट? ओके तो यहाँ पर जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है वो बहुत पास में होगा और लोन पर इतना ज़्यादा होगा कि ये बॉन्ड ईजीली टूट जाएगा. तो बॉन्ड लेंथ भी कम, बॉन्ड एनर्जी भी कम.
So NN single bond is not stronger than PP single bond. This option is incorrect. Okay, so the option A, B and C are the correct for this question. Hope you like it, and if you do, then please subscribe the channel. Keep watching Chem Pipe. Thank you.